जय हिंद। आज हम लोग भारतीय संविधान में हुए प्रमुख संशोधन के बारे में जिक्र करेंगे। भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनसे संबंधित आपके एग्जाम में सवाल काफी ज्यादा बनते हैं और लगभग आपके हर तीसरे चौथे एग्जाम से वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लगभग अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। सारे को तो आपको याद नहीं करने हैं, सारे आपसे पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जिन पर मैं प्रकाश डालूंगा। जो मैंने लिखे हुए हैं ये आपके एग्जाम से सारे के सारे सिलेक्टेड है। इनमें से 2-3 मैंने अपनी तरफ से जो मुझे अच्छे लगे हैं वे शामिल किए, नहीं तो लगभग सारे के सारे आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके पूछे हुए हैं। इनको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो आपका एक तरह से कमजोर पक्ष अब तक चल रहा था, जिस चीज को हम नजरअंदाज कर रहे थे, उसको थोड़ा सा एक तरह से आप सीरियसली हो जाइए उसके प्रति। मेरा सीधे इशारा है यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, जो यूपी में गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं वे सभी स्टूडेंट, क्योंकि आयोग ने, सरकार ने इशारा आपको दे दिया है, आपकी तरफ को एक तरह से इशारा करते हुए आपको बता दिया कि वैकेंसी भी चलने वाली है। पैट के माध्यम से आपको बहुत सारी वैकेंसी की तरफ को इशारा कर दिया है। बस आप लोग इस चीज को शुरू कर दीजिएगा, अपनी तैयारी को प्रबल करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। बस आप लोग सोच रहे हो कि एक दिन में हम कुछ कर लेंगे, एक महीने में कुछ कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। अपनी तैयारियों को बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। एक चीज मैंने आपको और बताया था कि इसके पिछले वाली जो वीडियो संविधान की थी हमारी, उसके बाद मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। तो अनुच्छेद आपको अब के बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको कुछ संविधान संशोधन बचे हुए थे और ये कहीं ना कहीं फिर जो आपके हम आर्टिकल्स पढ़ते वहां हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या पैदा करते। मैंने यही उचित समझा कि हम लोग इनको पहले पढ़ लें, इसके बाद हम आगे की तरफ को चलते हैं। चलिए कल शुरुआत करते हैं संविधान संशोधन की। देखो संविधान संशोधन क्या होता है। जब हमारा संविधान 1950 में बन करके तैयार हुआ तो वो एक तरह से हमारा पूर्ण संविधान देश के लिए बन करके तैयार हुआ था। लेकिन आप लोगों को एक चीज और भी जानकारी होगी, 1950 में संविधान तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया था। जैसे जैसे संविधान में हमें आवश्यकता जिन प्रावधानों की पड़ी, समय पर आते आते हमने उन प्रावधानों को एक तरह से ग्रहण किया है और वो जो ग्रहण किए गए नए कानून में संविधान में संशोधन किए गए हैं। संविधान में संशोधन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भारतीय संविधान में हुए हैं और जो कुछ उचित प्रावधान या उत्तम प्रावधान हमें चाहिए थे उन सबको हमने शामिल करने की कोशिश की है। इसी दिशा में जो सबसे पहले प्रावधान किया गया था 1951 में, यानी कि मैं कह सकता हूँ भारतीय संविधान में पहला जो संशोधन हुआ था वो आपको 1951 में हुआ था। इसको बोलते हैं प्रथम संविधान संशोधन 1951। क्वेश्चन कई बार आपका यहाँ से बना हुआ है। ये आपका इसमें प्रथम अनुसूची को जोड़ा गया था। सॉरी, ये प्रथम नहीं है, ये आपकी 9वीं अनुसूची है। ये गलती से लिखा होगा ना, जो मैं लिख रहा हूँ, इसमें आपकी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा। देखो क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची आपकी कृषि से संबंधित थी, जैसे लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत भूमि संबंधी विधियों को जोड़ा गया था। तो आपसे सीधे पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन भारत में कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था और ये किससे संबंधित था, ये कृषि सुधार से, ये आपका भूमि संबंधी आपका विधि से उसमें जोड़ा गया था। तो 1951 में आपका भूमि संबंधी कृषि कानून आपका एक तरह से लाया गया था, यानी कि भूमि संबंधी या भूमि सुधार से संबंधित आपका संशोधन किया गया था। ये भारतीय संविधान का पहला संशोधन 1951 में था। इसके बाद आगे की तरफ हम लोग चले। इसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो पढ़ना पड़ता है वो आपका 10वां संविधान संशोधन। अच्छा, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान संशोधन। जैसे सीए हर जगह लिखा होगा ना, तो इसका मतलब है आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको हम बोल सकते हैं संविधान संशोधन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। इसमें कार्य देखो क्या हुआ था, दादर एवं नगर हवेली को भारत में मिलाया गया था। दादर एवं नगर हवेली को भारत में मिलाया गया था, जो पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1961 में 10वें संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में मिलाया गया, जो पहले पुर्तगालियों के कब्जे में हुआ करता था। आगे चले हम लोग। इसके बाद आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसमें गोवा, दमन व दीव इनको भारत का यूटी क्षेत्र बनाया गया था। 12वें संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को, दमन और दीव को सबको मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसके बाद आगे चले हम लोग 21वां संविधान संशोधन 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो इसमें क्या होता है,
कि जब मूलतः हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था उसमें 14 भाषाएं, और 14 भाषाओं के बाद जो पहली भाषा जोड़ी गई थी 1967 में इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा, ये बहुत मोस्टली बनता है आपसे, सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, तो आंसर है आपका सिंधी भाषा। कब जोड़ा गया था? 1967 में। क्वेश्चन जहाँ से बहुत ज्यादा बार आपको बना होगा। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखना, मॉडल पेपर उठा करके देखना, जितने संविधान संशोधन मैं आपको कराऊंगा इससे बार शायद आपके एग्जाम से संविधान संशोधन आए। मुझे ऐसा विश्वास है कि 99% आपके संविधान संशोधन यहीं से आएंगे, इससे बार एक भी संविधान संशोधन नहीं आएगा। आगे हम लोग चले। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1973, इसमें क्या हुआ था? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 की गई थी। बहुत मोस्टली पॉइंट आपके एग्जाम में बनते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत? 31वें 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। आगे 36वां संविधान संशोधन 1975। पिछली वीडियो में भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था जब मैं राज्यों का आपको बता रहा था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था और ये आपका 22वां राज्य भारत का बना था। 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था, यहाँ आप लोग संविधान संशोधन को समझ लीजिएगा। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया, अर्थात इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये भारत का 22वां राज्य है जो आपका बना था। इसके बाद आपका एक संविधान संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन 1906 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कहे तो इसे लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसका कारण ये है, अब तक हुए संविधान संशोधनों में सबसे व्यापक अगर कोई संविधान संशोधन था तो यही था। अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुए थे उनमें अगर सबसे ज्यादा चीज अगर किसी या सबसे ज्यादा प्रावधान किसी संविधान संशोधन में जोड़े गए थे तो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़े गए थे। बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछा जाता है तो इसी संविधान संशोधन से पूछा जाता है। आप लोग इसको ना जितना मोस्टली समझो इतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको नमक लगा करके आपको खा जाना है, समझते हैं। देखो इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले प्रस्तावना जो हमारी प्रेमबल है, मैंने आपको अच्छे से समझाई दिया, उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। हमारी प्रस्तावना में हमारी प्रेमबल में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। देखो आपको एक मैंने मामला बताया था शुरुआत में, केशवानंद भारती वाला मामला। उस समय आपको बताया गया था कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये शब्द कुछ एक तरह से कह सकते हैं हम, ये जानबूझकर शब्द जोड़े गए। क्या मामला था? जैसे आपका समाजवादी है, हमारे देश में समाजवादी झलक हमारे देश के संविधान में पहले से झलक रही। इसके अलावा पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़े बिना भी हम लोग धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष को पालन कर रहे थे, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 25, 26, 27, 28 वे इसी चीज को डिनोट कर रहे हैं, इसी के संदर्भ में है। वे हमें बताते हैं कि हमारा देश आपका एक पंथनिरपेक्ष देश है। ये शब्द जोड़े हुए थे। तो क्या ये क्या मामला था? ये सरकारों का मामला है, इससे मैं कुछ ज्यादा आज लेना देना नहीं है। आप लोग ये समझिएगा कि 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, और तीनों का सीरियल आपको याद रखना है। तीनों शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़े गए थे। इसके अलावा अगला कार्य क्या हुआ था? इसमें 3 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। 3 नहीं, आपके नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। जैसे 39 का कै, 39 के कै में क्या है आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसमें समान न्याय की बात की गई है और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है 39 के कै। इसके अलावा एक 43 का फर्स्ट है 43 का, इसमें बताया गया है कि उद्योगों का जो प्रबंधन होगा उसमें कर्मकारों का क्या एक तरह से योगदान रहेगा कि उनका क्या भागीदारी थी। आगे जब हम लोग इनको एक आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो व्यापक स्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक आपका 48 का है, ये आपका कृषि पशुपालन से संबंधित है और कृषि से संबंधित है, सॉरी पशुपालन से संबंधित आपका। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, तो आपका 48 का। ये तीनों आपके जोड़े गए थे नीति निर्देशक तत्वों में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, अर्थात भाग 4 DPSP हमारे देश में कहाँ से ग्रहण किए गए। आगे हम लोग चलते हैं। साथ ही साथ भाग 4 के कै में
एक अनुच्छेद एक आर्टिकल जोड़ा गया, एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का कै, 51 का कै। 51 के कै में क्या है, आपके मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी और उस समय इनकी संख्या 10 थी। क्वेश्चन ये भी आपको बहुत एक तरह से शानदार और जानदार क्वेश्चन बन रहा है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर या उनके समिति के आधार पर ये जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आप इसे अच्छे से लिख लेना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आपसे क्वेश्चन यहाँ थोड़ा घुमा करके ये भी पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बातों को माना गया, या सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जितने के जो प्रावधान थे उनको संविधान में शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो अनुच्छेद नंबर 74 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अनुच्छेद नंबर 74 में आपको एक तरह से ये बताया गया कि इस समय यहाँ ये चीज जोड़ी गई, 74 में इंटरनली कुछ संशोधन किया गया था। ये बताया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। 74 में क्या है, आगे चलकर हम लोग व्यापक तौर पर इस पर भी चर्चा करेंगे। आगे आप लोग देखिएगा, विधानसभा व लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। एक ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बनता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही विधानसभा तथा लोकसभा के कार्यकाल को आपका 5 वर्ष से बढ़ाकर के 6 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ देश के किसी भी एक भाग में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय पूरे देश के साथ साथ देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ये भी प्रावधान आपका इसी में किया गया था। तो ये जो कुछ पॉइंट था आपके, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बनता है और डेफिनेटली बनता है। बस आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से, जो हमारे संविधान संशोधन है और खासकर इसमें आपका 42वां, यहाँ से आपके एग्जाम के सवाल बनना ही बनना। आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद एक 44वां संविधान संशोधन। देखो क्या हुआ था, यहाँ जनता दल सरकार आ चुकी, जनता दल की सरकार, जनता सरकार आ चुकी। अगर यहाँ हम देखें, ये आपका 1975 के आसपास इमरजेंसी का समय चल रहा। अनुच्छेद नंबर 352 इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार, देखो पहले राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का जो आधार था वो था आंतरिक अशांति, या आपका आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति का बहाना दे करके कहीं भी अगर कुछ थोड़ी बहुत देश में गड़बड़ पाई जाती है तो वहीं आपको आंतरिक अशांति का एक तरह से उसका हवाला देते हुए वहाँ इमरजेंसी लगा दी जाती थी। तो जनता सरकार ने क्या किया था, या इस समय जो गवर्नमेंट थी इसने क्या किया था कि आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह इस शब्द को जोड़ा गया था। यानी कि देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, सशस्त्र विद्रोह अगर होगा तब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। एक तो ये कार्य था। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। जो संपत्ति का अधिकार था आपका, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके विधिक अधिकार में जोड़ा गया और ये 300 के ए में जोड़ा गया, अनुच्छेद नंबर 300। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक विधिक अधिकार है अथवा कानूनी अधिकार है। पहले यह मौलिक अधिकार था, पहले यह इस जो हुआ करता था अनुच्छेद नंबर 19 के फर्स्ट के एफ में था, 19 के फर्स्ट के एफ में था, और अनुच्छेद नंबर 31 में भी यही प्रावधान था। तो आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का एफ तथा अनुच्छेद 31 को समाप्त करके अनुच्छेद नंबर 300 के ए में इनको जोड़ा गया। ठीक है, ये आपका कार्य। आगे हम लोग देखते हैं। और संपत्ति का अधिकार ध्यान रखना, वर्तमान में विधिक अधिकार है अथवा कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं। आगे हम लोग देखें तो आपका लोकसभा व विधानसभा की अवधि जो आपकी पिछले संविधान संशोधन यानी कि 42वें संविधान संशोधन में बढ़ाई गई थी, उनको घटा करके 6 वर्ष से एक बार फिर से 5 वर्ष कर दिया। यानी कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल आपका 6 वर्ष से घटा करके एक बार फिर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये आपका 44वां संविधान संशोधन था। यहाँ से भी आपका जवाब था। आगे आपका 52वां संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी आपका है। ये 1985 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें, दल बदल कानून लाया गया था। दूसरे शब्दों में हम कहें तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। देखिए क्या होता है दल बदल कानून।
जनता जो वोट देती है वो पार्टी को वोट देती है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी भी पार्टी के सदस्य को वोट दिए वो राज्य विधानमंडल से संबंधित हो या संसद से। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि आपका ये तो विधानसभा से संबंधित हो या आपका लोकसभा से संबंधित हो, आपने अपने एमपी या किसी एमएलए को वोट दिए और वो वोट लेकर के जीत भी गया है, लेकिन कुछ समय के बाद वो किसी एक तरह से लालच में आकर, उपहार के कारण, किसी दबाव के कारण या किसी अन्य कारण से वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया, उस एमएलए ने, उस एमपी ने, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यानी कि जनता ने जिसे वोट दिया, जिस पार्टी को वोट दिया, सरकार उसी की रहेगी। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि अगर बहुत सारे विधायक उस पार्टी के टूट करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाए, उस पार्टी का मतलब है उस पार्टी के विधायक टूटे जिसकी सरकार अभी अस्तित्व में है और टूट करके विरोधी सरकार में किसी दूसरी एक तरह से पार्टी में चले जाए, तो ऐसी कंडीशन में संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होंगे या राष्ट्रपति होंगे, संसद का अगर मामला है तो राष्ट्रपति और राज्य विधानमंडल का मामला है तो राज्यपाल, उस पार्टी को जिसके विधायक टूटे हैं बहुमत साबित करने के लिए कहेंगे। अगर निश्चित समय में वह पार्टी अपना बहुमत साबित कर देती है तो उनकी सरकार बची हुई रह जाएगी, और वह पार्टी ऐसा करने में समर्थ है या असमर्थ नहीं रहती है या असमर्थ हो जाती है तो उसकी सरकार गिर जाएगी। तो ये आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 यानी कि दल बदल कानून से, अर्थात दल बदल पर रोक लगाई गई है। कोई भी एक तरह से अब संसद का राज्य विधानमंडल का सदस्य ऐसे अपना दल नहीं बदल सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 56वां संविधान संशोधन 1987। देखो इसमें क्या हुआ था। 56वां संविधान संशोधन 1987, इसमें गोवा को राज्य बनाया गया। जैसे पहले गोवा, दमन व दीव इन सब का यूटी बनाया गया था, तो 1987 में आकर के 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य बनाया गया तथा दमन व दीव को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। दमन व दीव को यूनियन टेरिटरीज यानी संशासित प्रदेश बनाया गया और गोवा को राज्य बनाया गया। आगे हम लोग देखें तो 61वां संविधान संशोधन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत महत्वपूर्ण बनता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या किया गया था, लोकसभा व विधानसभा के चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अर्थात आप लोकसभा में अगर मतदान डालना चाहते हैं या एक तरह से राज्य की विधानसभा में मतदान करना चाहते हैं तो आपकी एज अब न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए, जो अब से पहले आपकी 21 साल हुआ करती थी। तो मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष या 18 साल की। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल रेंज या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। ठीक है, आपको दिल्ली को दिया गया। इसके बाद 70वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या किया गया था, दिल्ली व पुदुचेरी की जो विधानसभा थी उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया था। अर्थात जब राष्ट्रपति के चुनाव होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो सभी राज्यों की विधानसभा तो उसमें हिस्सा लेंगी ही लेंगी, साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा भी इसमें हिस्सा लेंगी। तो दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। इसके अलावा 71वां संविधान संशोधन 1992, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपका। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मूलतः मैंने आपको बताया 14 भाषाएं थी, 15वीं सिंधी को जोड़ा गया, 3 भाषाएं ये थी, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यानी कि अब भाषाएं कितनी हो चुकी थी, 18। कब जोड़ी गई थी, 1992 में। संविधान संशोधन कौन सा था, 71वां संविधान संशोधन। और पहले भी हमने बताया है कि भारतीय संविधान में शामिल एकमात्र विदेशी भाषा तो नेपाली भाषा। चलिए, इसके बाद 73वां संविधान संशोधन। 73 और 74 बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बताया है कि जितने भी संविधान संशोधन मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इनमें से आपको एक को भी नहीं छोड़ना है, सभी को आपको अच्छे तरीके से कंटेस्ट करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो 73वें और 74वें में सिमिलरिटी है, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 73वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। और 74वें संविधान संशोधन 1992 में ये दोनों हुए थे, तो इसमें क्या हुआ था, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसमें नगरीय स्थानीय शासन को जोड़ा गया था। दूसरे शब्दों में आप समझिएगा कि 73वें संविधान संशोधन में भी पंचायत राज व्यवस्था जुड़ी गई थी और 74 में भी आपकी पंचायत राज व्यवस्था जुड़ी गई थी। दोनों 1992 में हुए थे, लेकिन बेसिक अंतर यह है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था, यानी कि लोकल एरिया की जो आपकी पंचायतें थी उनके लिए प्रावधान था। और 74वें संविधान संशोधन के तहत आपका जो आपका एक तरह से हम शहरी क्षेत्र
उसमें हम लोग कह सकते हैं नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए आपका स्थानीय शासन का प्रावधान किया गया, यानी कि पंचायत राज व्यवस्था के लिए की। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002। अच्छा क्वेश्चन, इसमें क्या किया गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में दी गई थी। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक नया कानून बनाया गया था कि एक शिक्षा का अधिकार इनके लिए एक मौलिक अधिकार, ठीक है। और इसमें और भी कुछ स्तर पे एक तरह से शामिल किए गए थे। 21 का में तो मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, यही बात कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य होगी। एक अनुच्छेद नंबर 45 जो आपके नीति निर्देशक करते हुए इनमें भी कुछ फेरबदल किया गया था। और अनुच्छेद नंबर 51 का जो क है, हमने जिक्र किया था सरकार स्वामित्व समिति के आधार पर आपको क्या जोड़े गए थे? नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। तो इसमें क्या हुआ था? तो ये रहा 51 के क्या में जो जोड़े गए थे, उस समय आपके नीति निर्देशक तत्वों में जो आपके मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या 10 थी, लेकिन यहाँ एक और जोड़ा गया था, तो इसमें अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी। आगे हम लोग देखें, इसके अलावा आपका जो 92वां संविधान संशोधन था, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये 2003 में हुआ। इसमें क्या हुआ? देखो, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जुड़ी थी। तो अब भाषाएं 18 प्लस की 4 कितनी हो चुकी थी? 22 भाषाएं हो चुकी थी। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये आपकी 4 भाषाएं जुड़ी थी। यहाँ से क्वेश्चन आपका अच्छा। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन सन 2015, इसमें क्या होता? भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ सीमा समझौता होता। इसमें कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया था और कुछ बांग्लादेशी क्षेत्र भारत के पास आया था। तो ये 100वां संविधान संशोधन 2015 है, भारत व बांग्लादेश के मध्य सीमा समझौता। इसके बाद 101वां संविधान संशोधन, ये सन 2016 में हुआ था। ये क्या होगा इसको समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है। यहाँ से भी जीएसटी को जोड़ा गया। देखिए, जीएसटी कहाँ से लिया गया है, ये किस मॉडल पर आधारित है, इसकी दरें कितनी है, इसके प्रकार कितने हैं, इस पर मैं आपको जीएसटी की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बड़ा टॉपिक है। आप फिलहाल कितना समझिएगा कि जीएसटी को जो जोड़ा गया था अनुच्छेद 279 के फर्स्ट, या आप कह सकते हो 279 के कै, इसमें जीएसटी को जोड़ा गया था। और जीएसटी फुल फॉर्म आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये होती है आपकी। तो 101वें संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी को जोड़ा गया। आगे हम लोग देखिए 103वां संविधान संशोधन, ये 2019 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जो सामान्य वर्ग था, सामान्य वर्ग के में जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उन्हें 10% का आरक्षण दिया गया। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण, यानी कि 10% रिजर्वेशन उन्हें प्रदान किया गया। इसके अलावा 104वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत क्या किया गया था? इसमें किया गया था कि संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को समाप्त किया गया। इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। 104वें संविधान संशोधन के तहत संसद में जो आपके एंग्लो इंडियन समुदाय, यानी कि लोकसभा में 2 सदस्य आपके राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चुने जाते थे, तो उनको अब समाप्त कर दिया गया है, अर्थात वे अब नहीं चुने जाएंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा विशेष तौर पर समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आजकल बन भी रहा है और यूपीएसआई में पक्का मुझे ऐसा विश्वास है कि सवाल बनने के पूरे चांस है। आपको कंफ्यूजन क्या होगा समझिएगा। इन्होंने कहा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय समाप्त हो चुका है, ये प्रावधान 2019 में किया है, यानी कि संशोधन लाया जा चुका है। लेकिन परिसीमन आयोग ने 2016 में प्रावधान किया था, 2016 में प्रावधान किया गया था कि 2026 तक, यानी कि अगले 10 साल तक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य भारतीय संविधान में रहेंगे। तो संविधान से तो इनको हटा दिया गया है, ये आप एक तरह से इनका आरक्षण एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का समाप्त कर देगा, लेकिन 2026 तक अभी ये बने रहेंगे। यानी कि अगला जो इलेक्शन होगा वहां भी राष्ट्रपति 2 सदस्य अगर आवश्यकता पड़ती है तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जोड़ सकते हैं, यानी कि 2026 के बाद पूर्णतः समाप्त होंगे भारतीय संविधान से। लेकिन हाँ, संशोधन इनके लिए आ चुका है, यानी कि कानून इनके लिए बन चुका है। लेकिन अभी परिसीमन आयोग की सिफारिश 2026 तक अभी लागू है, तो 2026 के बाद एक तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं, मैं आपको बताया, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, संविधान संशोधन का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद।